परमहंस योगानंद जी ने कहा था, शरीर अनंत परमात्मा का एक जीवित मंदिर है। जिस प्रकार हम किसी पवित्र तीर्थ स्थल में प्रवेश करने से पहले उसे स्वच्छ और सुंदर रखते हैं, ठीक उसी प्रकार ये देह यानी बॉडी भी उस परम चेतना का वाहन है जो हमें इस भौतिक जगत में मिली है। लेकिन अक्सर हम इस मंदिर की दीवारों पर दरारें पड़ते हुए देखते हैं। क्या आपने कभी आईने में अपनी छवि को निहारा है और महसूस किया है कि आपकी चमक फीकी पड़ रही है? जब आप अपने बालों में कंघी करते हैं और बालों का एक गुच्छा हाथ में आता है, तो क्या मन में एक भय, एक चिंता उत्पन्न नहीं होती? ये केवल सौंदर्य का प्रश्न नहीं है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमारे केश यानी हेयर हमारी जीवनी शक्ति और हमारे शरीर के तत्वों के संतुलन का प्रतीक है। जब ये संतुलन बिगड़ता है तो ये संकेत है कि कहीं ना कहीं हम प्रकृति के नियमों और अपने शरीर के धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं। आज हम एक बहुत ही सांसारिक समस्या, बालों के झड़ने को एक साध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे। हो सकता है कि जिसे आप आनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स या बढ़ती उम्र मानकर स्वीकार कर चुके हैं, वो वास्तव में आपके आहार में छिपी अज्ञानता का परिणाम है। आज हम जानेंगे कि कैसे प्रकृति के कुछ छोटे बीज, जिन्हें हम नट्स कहते हैं, हमारे जीवन में संजीवनी बन सकते हैं और कैसे कुछ तामसिक आहार हमारे शरीर के मंदिर को दूषित कर रहे हैं। आइए इस ज्ञान की यात्रा पर चलें। जापान के ओकिनावा के निवासी, जो अपनी दीर्घायु और जीवन शक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं, हमें सिखाते हैं कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि शरीर को प्राण देने का एक अनुष्ठान है। डॉक्टर हिनोहारा के दशकों के शोध ने यह सिद्ध किया है कि 60, 70, यहाँ तक कि 90 वर्ष की आयु में भी घने और मजबूत बाल रखना संभव है, यदि हम अपनी अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर में सही ईंधन डालें। भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि आहार 3 प्रकार का होता है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक आहार आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य और सुख को बढ़ाता है। आज हम ऐसे 4 सात्विक नट्स की बात करेंगे जो आपके बालों को पुनर्जीवित कर सकते हैं, और 4 ऐसे आहार जो आपके शरीर के मंदिर को दूषित कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले एक क्षण के लिए रुकें, अपनी आंखों को बंद करें और अपने भीतर झांकें। क्या आप अपने शरीर की भाषा सुन पा रहे हैं? नीचे कमेंट में अपनी आयु लिखें, और क्या आपने अपनी ऊर्जा या बालों में कमी महसूस की है? ये केवल एक डेटा नहीं, बल्कि हमारी साझा यात्रा का हिस्सा है। हम यहाँ एक दूसरे को उठाने यानी अपलिफ्ट करने के लिए हैं। आइए सबसे पहले उन मित्रों से मिले जो प्रकृति ने हमें उपहार स्वरूप दिए हैं। नंबर 1, अखरोट, मस्तिष्क और मुकुट का पोषण। पहला नाम है अखरोट। ध्यान से देखें, इसका आकार मानव मस्तिष्क जैसा है। योग शास्त्र में सिर का ऊपरी भाग सहस्रार चक्र का स्थान है। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। जैसे ध्यान मन की अग्नि को शांत करता है, वैसे ही ओमेगा 3 शरीर की आंतरिक सूजन यानी उस अदृश्य अग्नि को शांत करता है जो आपकी जड़ों को जला रही है। जापानी शोध बताते हैं कि जो लोग नियमित रूप से भक्ति भाव से अखरोट का सेवन करते हैं, उनकी केश राशि में अद्भुत सुधार होता है। केवल 7 से 10 आधे अखरोट सप्ताह में कुछ बार, ये छोटा सा बदलाव बड़ा चमत्कार कर सकता है। दूसरा नाम है बादाम, ओजस का स्रोत। ये सात्विक भोजन का राजा है। इसमें विटामिन ई है जो एक रक्षक यानी शील्ड की तरह कार्य करता है। जिस प्रकार एक गुरु शिष्य को माया के प्रभावों से बचाता है, विटामिन ई आपकी कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और प्रदूषण से बचाता है। साथ ही इसमें बायोटिन है, वो प्राण तत्व जो केराटिन का निर्माण करता है। प्रतिदिन 20 से 25 बादाम भिगोकर और छीलकर खाना न केवल बालों को बल्कि आपकी स्मरण शक्ति को भी पोषण देता है। तीसरे स्थान पर है ब्राजील नट्स, बालों के लिए बायोटिन का महासागर। यहां तक कि ब्राजील नट्स में बायोटिन की मात्रा बादाम से भी उच्च स्तर की पाई गई है। जब थायराइड का संतुलन बिगड़ता है तो बाल गिरने लगते हैं, जैसे पतझड़ में पत्ते। लेकिन सावधान रहे, अति सर्वत्र वर्जयते, एक्सेस शुड बी अवॉइडेड। ब्राजील नट्स औषधि की तरह है। दिन में केवल 1 या 2, बस इतना ही पर्याप्त है। इसे प्रसाद समझकर ग्रहण करें। चौथा, काजू, निर्माण का आधार और सबसे शक्तिशाली मित्र। काजू, इसमें जिंक है। जिंक शरीर का वास्तुकार है।
ये कोशिकाओं के विभाजन और प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य है। जब शरीर में जिंक की कमी होती है तो बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं और विकास रुक जाता है। एक मुट्ठी काजू सप्ताह में कुछ बार आपके शरीर को वो शक्ति देता है जिसकी उसे पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। किंतु साधकों, आध्यात्मिक मार्ग की तरह स्वास्थ्य के मार्ग में भी बाधाएं हैं। कुछ आहार ऐसे हैं जो ऊपर से पौष्टिक लगते हैं पर भीतर से तामसिक प्रभाव डालते हैं। हमें विवेक का उपयोग करना होगा। एक, मूंगफली, तामसिक भारीपन। जिसे हम अक्सर आदतन खाते हैं, वो मूंगफली वास्तव में एक नट नहीं, फलियां हैं। इसमें अक्सर एक सूक्ष्म मोल्ड पाया जाता है जिसे एफ्लाटॉक्सिन कहते हैं। ये विष आपके लिवर पर भार डालता है। आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों मानते हैं कि जब लिवर, जो शरीर की प्रयोगशाला है, तनाव में होता है तो हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ जाता है और असंतुलित हार्मोन्स बालों के झड़ने का मुख्य कारण है। मूंगफली शरीर में सूजन को भी बढ़ा सकती है। क्या हम क्षणिक स्वाद के लिए अपने प्राणों की ऊर्जा को बाधित करना चाहेंगे? 2, मीठे पेकन, स्वाद का मोह। पश्चिमी देशों में प्रचलित चीनी में लिपटे पेकन। चीनी आधुनिक समय की सबसे बड़ी माया है। ये शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करती है जो बालों के रोम को सिकोड़ देती है। याद रखें, जो जीभ को प्रिय है वो आवश्यक नहीं कि आत्मा के मंदिर के लिए भी हितकारी हो। 3, अत्यधिक काजू और फाइटिक एसिड का ट्रैप। यहां एक गहरा लेसन है। अभी हमने काजू की प्रशंसा की, लेकिन यदि आप संयम खो देते हैं और अत्यधिक सेवन करते हैं तो वही काजू परेशानी बन सकते हैं। इनमें फाइटिक एसिड होता है जो खनिजों को सोखने से रोकता है। आध्यात्म हमें मध्यम मार्ग सिखाता है, न बहुत कम न बहुत अधिक। संतुलन ही योग है। 4, मैकेडेमिया नट्स, गरिष्ठ और भारी। अंत में मैकेडेमिया नट्स, ये अत्यधिक वसा और कैलोरी से भरे होते हैं और इनका ओमेगा 6 अनुपात बहुत अधिक होता है जो शरीर में सूजन बढ़ाता है। ये पाचन तंत्र को भारी पड़ता है और यदि जठराग्नि मंद पड़ जाए तो शरीर पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाता। अब आप जानते हैं कि क्या स्वीकारना है और क्या त्यागना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है धैर्य। आज के युग में हम हर चीज तत्काल चाहते हैं, लेकिन प्रकृति जल्दबाजी नहीं करती। एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। आपके बाल भी 3 से 6 महीने के चक्र में बढ़ते हैं। जापान में एक कहावत है, शरीर उसे याद रखता है जो आप उसे निरंतर खिलाते हैं। ये केवल भोजन की बात नहीं है, ये एक साधना है। जब आप अगले 3-4 महीनों तक अनुशासन के साथ सही नट्स का सेवन करेंगे और हानिकारक पदार्थों का त्याग करेंगे तो आप केवल अपने बालों का इलाज नहीं कर रहे होंगे, आप अपने मन को संकल्प का पाठ पढ़ा रहे होंगे। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अडिग रहना ही तितिक्षा है। जब आपको परिणाम तुरंत न दिखें तब भी सही मार्ग पर चलते रहना ही कर्म योग है। तो आज ही एक संकल्प लें, अपने भोजन को औषधि माने और अपने शरीर को मंदिर। याद रखें, परमहंस योगानंद जी ने सिखाया था कि इच्छा शक्ति ही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करें। उन तामसिक आदतों को छोड़ें जो आपकी सेवा नहीं कर रही और उन सात्विक तत्वों को अपनाएं जो आपको पोषण देते हैं। प्रणाम।